खरीदने का प्लान कर रही हैं तो सरकार ने उस पर टैक्स वाला सस्पेंस डाल दिया है। बॉलीवुड की फिल्मों की तरह इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। सरकार ने सोने चांदी पर लगने वाले टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। अब गहने खरीदना किसी बड़ी बजट वाली फिल्म जैसा मानो हो गया है। आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा आखिर क्या है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सोने और चांदी पर लगने वाले आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी में अब भारी इजाफा कर दिया है। वित्त मंत्रालय के इस फैसले के बाद अब आपकी पसंदीदा ज्वेलरी और कीमतें धातुएं आपकी पहुंच से बहुत दूर अब नजर आ रही है। आइए समझते हैं कि इस फैसले का आपकी जेब पर क्या असर पड़ता दिख सकता है। क्या है सरकार का नया आदेश? तो देखिए, मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बताया गया कि सोने और चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी डीसीडी को अब बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। अगर कुल टैक्स की बात करें तो अब सोने पर आपको कुल 15 ड्यूटी देनी होगी। इसमें 10 बेसिक ड्यूटी के साथ साथ 5 आपको बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा एआईडीसी में शामिल है। गौर करने वाली बात यह है कि नियम 13 मई 2026 से लागू हो चुके हैं। आम जनता पर इसका सीधा असर देखिए पड़ता दिख रहा है। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि भावनाओं और सुरक्षा से जुड़ा निवेश माना जाता है। शादियों का सीजन हो या बड़ा त्योहार, भारतीय परिवारों में सोना खरीदना एक परंपरा मानो साबित होता है। साथ ही साथ आप जानते होंगे, जैसे ही किसी घर परिवार में शादी का माहौल बनता है या शादी तय होती है तो सबसे पहले माता पिता के जो जहन में ख्याल आता है वो होता है बेटी को सोना देने का, अपनी बेटी के लिए सोना बनाने का। तो वैसे में अगर सरकार ने इसमें बढ़ोतरी कर दी है टैक्स में, तो ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को देखिए इसमें दुखद की खबर उनके लिए है, क्योंकि उनकी जेब पर इसमें सीधा सीधा असर पड़ता दिख सकता है। लेकिन सरकार के इस फैसले से आपको बताते हैं कि गहनों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि आपको बताएं व्यापारियों को विदेश से सोना मंगाने के लिए अब ज़्यादा टैक्स देना होगा। देखिए, आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अपील की थी कि वो करीबन 1 साल तक सोना ना खरीदे। उनकी ये सिर्फ अपील थी, उन्होंने आदेश नहीं दिया भारतीय लोगों को। उनकी सिर्फ अपील थी कि आप जनहित में, देश हित में 1 साल तक सोना ना खरीदें। अब ऐसे में जो सोना है वो महंगे हो गए हैं, साथ में इसमें गहनों के दाम अब बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि आपको बताएं व्यापारियों को विदेश से सोना मंगवाने के लिए अब ज़्यादा टैक्स देना होगा। इसलिए वह इसकी वसूली ग्राहकों से करने का प्लान बना रही हैं। निवेशकों के लिए झटका ये माना जा रहा है, क्योंकि देखिए आपकी जेब पर इसमें सीधा सीधा असर पड़ता दिख रहा है। जो लोग अपनी बचत को सोने में निवेश करते हैं उनके लिए अब खरीदने की एक लागत और ज़्यादा बढ़ गई है। आप भी जानते होंगे, भारत समाज में ऐसे कई परिवार हैं जो अपनी नींव यानी अपनी जो बचत है उसको सोना खरीद के करते हैं। अगर आपके पास कहीं से लाख रुपए आए हैं तो आप ये सोचते हैं कि आप अपने घर परिवार के लिए सोना खरीद ले, ताकि आने वाले समय में, भविष्य में वो सोना आपके परिवार के मदद आ सके। आपको बताएं, शादी का बजट अब इससे बिगड़ता भी दिख रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, मिडिल क्लास जो परिवार के लिए शादी ब्याह के लिए भारी गहने बनवाना अब पहले से कहीं ज़्यादा खर्चीला साबित हो सकता है। सरकार ने क्यों बढ़ाया टैक्स? देखिए, हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार ने इस पे टैक्स क्यों बढ़ा है। भारत में सोना पैदा नहीं होता, हम इसे दूसरे देशों से खरीदते हैं। जब हम विदेश से सोना मंगाते हैं तो हमें बदले में डॉलर देने पड़ते हैं। पिछले 1 साल में भारतीयों ने इतना ज़्यादा सोना खरीदा कि देश का बहुत सारा पैसा, लगभग 92 अरब डॉलर बाहर चला गया है। इससे देश के खजाने पर बोझ पड़ता अब नजर आ रहा है और भारतीय रुपया कमजोर होने की अब नौबत आ गई है। इसे व्यापार घाटे को कम करने के लिए सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, ताकि लोग थोड़ा कम सोना खरीदें और देश का पैसा देश में ही रह सके। देखिए, आप समझिए कि आप पर क्या इसका असर पड़ेगा। अगर आप अब सोने की अंगूठी, चेन या हार खरीदने जाएंगे तो आपको पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी होगी। सरकार ने टैक्स को 6 से बढ़ाकर सीधा 15 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब हर 1 लाख रुपए के सोने पर आपको लगभग 9,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है। ये नियम 13 मई 2026 से लागू हो चुका है। इसलिए अब शादी ब्याह के लिए गहने बनवाना महंगा साफ नजर आ रहा है। सरकार ने सोना और चांदी पर लगने वाले टैक्स
को 6 से बढ़ाकर जो 15 कर दिया है, उसमें देखिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताएं कि विपक्ष की सरकार की तरफ से ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अगर देखिए सरकार जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपील की थी कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदें ताकि जनहित में या देश हित में इसको एक स्टेप को लिया जा सके। अब इसमें विपक्ष ये सवाल उठा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदे, तो क्या इसीलिए जो सोने और चांदी के रेट हैं उसको बढ़ा दिया गया है ताकि जनता उसको खरीद ना पाए 1 साल तक, और उनकी जो वो उनकी अपील की थी वो कहीं ना कहीं धरातल पर नजर आए। विपक्ष की तरफ से देखिए तमाम जो सवाल हैं वो उठाए जाते हैं और उठाए भी जा रहे हैं। सरकार ने सोने और चांदी पर जो लगाने वाले टैक्स है, हम आपको फिर बता रहे हैं, 6 से बढ़ाकर 15 कर दिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि भारतीय लोग बहुत ज्यादा सोना खरीद रहे थे, जिससे देश की कीमतें में पैसा डॉलर विदेशों में जा रहा था। जब हम बाहर से बहुत ज्यादा सामान मांगते हैं और अपना पैसा बाहर भेजते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता नजर आता है। इसी दबाव को कम करने के देश को खजाने को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने टैक्स बढ़ाकर सोने को महंगा कर दिया है ताकि लोग फिलहाल इसकी खरीदी थोड़ा कम कर सकें। आम आदमी पर असर और पीएम की अपील, देखिए अब समझते हैं कि इस सब चीज़ों में जो पीएम की अपील है उसमें आम आदमी पर क्या असर उनके जीवन पर पड़ता नजर आएगा। इस बदलाव का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। अब शादी ब्याह का निवेश के लिए गहने खरीदना पहले से काफ़ी महंगा होने जा रहा है क्योंकि दुकानदारों की लागत बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि कुछ समय के लिए सोने की खरीदी डाल दे ताकि देश का पैसा देश में ही रह सके, रुपया मजबूत बना रहे। अगर आप अपनी सोना या चांदी खरीदने का मन कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि 13 मई 2026 से नई तारें लागू हो चुकी हैं और अब आपको हर खरीदी पर पहले से ज्यादा बड़ी रकम चुकानी होगी। कुल मिलाकर अगर आप समझें तो सरकार का ये फैसला देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लिया गया बड़ा कदम है। हालांकि एक आम खरीदार के लिए ये किसी झटके से कम नहीं माना जा रहा क्योंकि अब हर 1 ग्राम सोने के लिए आपको पहले से ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। अगर आपके घर में नज़दीक भविष्य में कोई शादी या अच्छा शुभ मुहूर्त आ रहा है तो आपको अपने बजट को दोबारा जांचने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको बताएं कि विशेषज्ञों की माने तो जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार और नई टैक्स तारों का असर पूरा तरह स्थिर नहीं हो जाता तब तक सोच समझकर और केवल जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करना समझदारी होगी। प्रधानमंत्री की अपील और बढ़ते दामों को देखते हुए अब ये देखना खास होगा कि क्या भारतीय ग्राहक सोने की खरीदारी कम करते हैं या फिर सोना तो सोना है मनकर अपनी परंपरा को जारी रखता है। देखिए कई सारे सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं कि क्या जिन परिवारों को वाकई ज़रूरत है सोना खरीदने की वो अब कैसे खरीदेंगे। देखिए जो आपको बताएं मिडिल क्लास जो परिवार है उनके लिए ज़्यादा चुनौतियाँ बनती नज़र आ रही है क्योंकि घर परिवारों में अब आपको बताएं कि शादी का सिलसिला अभी भी चालू है। इन दिनों में भी शादी परिवारों में होती हैं और अब ऐसे में अगर वो सोना नहीं खरीद पाएंगे तो उनके लिए देखिए जेब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता दिख रहा है। अब सोना चांदी जो उसके प्राइस बढ़ गए हैं और साथ ही साथ इसमें प्रधानमंत्री की अपील भी देखी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की तो देखिए कैसे कई परिवार की खबर सामने आई है जिन्होंने सोना नहीं लिया है अपनी शादियों में। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या जिनके परिवारों में वाकई शादी होने वाली है, मिडिल क्लास जो वर्ग के लोग आते हैं, उनको सोना चांदी खरीदने में कितनी दिक्कतों का भविष्य में सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए भारत में जो सोना है वो एक तरह से साख मानी जाती है। अगर आप किसी को अगर हम खासकर बात करें बेटी के परिवार की, तो अगर आप बेटी के शादी में सोना ना खरीद के दें तो कहीं ना कहीं नाक की लड़ाई या शाख की लड़ाई भी इसको माना जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा परिवार मिडिल क्लास और मैं कहूँ तो भारतीय समाज में ऐसे हैं जो बेटी को सोना खरीद कर देना पसंद करते हैं। इसमें 2 पहलू आते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारी बेटी भविष्य में किसी भी तरह पे किसी से भी निर्भर ना रहे, इसलिए वो बेटी को सोना खरीद कर देना चाहते हैं ताकि वो अपने भविष्य को ज़्यादा से ज़्यादा सहन कर सकते हैं और किसी पर भी दबाव ना बनाए और किसी पर भी बोझ ना रहे। अब देखिए एक आम खरीदारी के लिए किसी झटके से कम नहीं है क्योंकि अब हर 1 ग्राम के सोने के लिए आपको पहले से ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। अगर आपके घर में नज़दीक भविष्य में कुछ शादी या एक अच्छा कार्यक्रम आ रहा है तो आपको बजट
अपने बजट को दोबारा जांचने की जरूरत पड़ सकती है। अब देखिए ना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से ये जो सोने के बढ़ते प्राइस हैं वो कब नीचे आते हैं और कब मिडिल क्लास परिवार अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए सोना चांदी खरीद पाता है। आप जरा सोच समझकर केवल ज़रूरत के अनुसार ही खरीदारी करना आपकी समझदारी। प्रधानमंत्री की अपील और बढ़ते दामों को देखते हुए अब ये देखना खास होगा कि क्या भारतीय ग्राहक सोना की खरीदारी कम करते हैं या फिर सोना तो देखिए सोना है मानकर अपनी परंपरा को जारी रखते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं वो किस तरह से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सोना खरीदते हैं और अपनी शादियों के लिए वो कब तक सोना ना खरीदने की प्रधानमंत्री की अपील को मान पाते हैं। आपको बताते हैं कि जो सोना है वो कितना ज़्यादा परिवार वालों के लिए खास माना जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय समाज में सोना एक बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। लाठी अगर मैं बात करूँ, अगर हम देसी परिवारों की बात करें तो लाठी कितनी ज़्यादा मजबूत है वो मानी जाती है सोने के माध्यम से। अब देखने वाली बात होगी जो प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है उसको लोग कितनी ज़्यादा अपील को धरातल पर उतारते हैं और कितने समय तक इस अपील को मान पाते हैं। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।